नमस्कार। सोचिए, बोलने की आज़ादी, कहीं भी आने जाने की आज़ादी, ये बातें कितनी आम लगती हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि यह हक हमें मिलता कहाँ से है? तो आज हम भारतीय संविधान की उस बुनियाद को समझने वाले हैं जो हमें इन सभी स्वतंत्रताओं की गारंटी देती है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर वो क्या चीज़ है जो ये पक्का करती है कि हमारी आज़ादी सिर्फ एक ख्याल ना रह जाए, बल्कि एक ठोस गारंटी बने? इसका जवाब हमारे संविधान के बिल्कुल दिल में छिपा है। और वो जवाब है आधारशिला। हमारी स्रोत सामग्री इसे बेडरॉक कहती है। मतलब वो चट्टान जैसी मजबूत नींव जिस पर हमारी हर एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता की इमारत खड़ी है। तो इस आधारशिला में है क्या? इसमें है संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी के लिए कितने जरूरी हैं। मतलब ये सिर्फ कानून की किताबों में लिखे कुछ नियम नहीं हैं। नहीं, ये वो वादा है जो भारत का लोकतंत्र अपने हर एक नागरिक से करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 19 से। ये हमें 6 बहुत जरूरी आजादियां देता है। आप इसे एक नागरिक के लिए मिले टूल्स का एक डिब्बा समझिए, जिसका इस्तेमाल हम रोज करते हैं। और ये रहे वो 6 जबरदस्त टूल्स। अपने विचार रखने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, कोई यूनियन या समूह बनाने का हक, देश में कहीं भी बेरोक-टोक घूमने, बसने और कोई भी काम करने की स्वतंत्रता। ये सब मिलकर हमें सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि एक सक्रिय नागरिक बनाते हैं। और जानते हैं, इन सभी अधिकारों का सबसे बड़ा मकसद क्या है? वो है डर को खत्म करना। खासकर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ही यही है कि लोग बिना किसी खौफ के सरकार से सवाल कर सकें, उसकी आलोचना कर सकें और सार्वजनिक बहसों में खुलकर हिस्सा ले सकें। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 तो हमें कुछ करने की ताकत देता है, लेकिन उन अधिकारों का क्या जो हमें बचाते हैं? मतलब जो हमारे लिए एक ढाल का काम करते हैं जब राज्य की शक्ति हमारे सामने हो। तो अब बात करते हैं हमारे सुरक्षा कवच की, यानी अनुच्छेद 20 और 22 की। और देखिए, ये स्लाइड इसे कितने अच्छे से समझाती है। हमारे पास 2 बहुत मजबूत ढाल हैं। अनुच्छेद 22 आपको दोषी ठहराए जाने से पहले बचाता है, यानी किसी भी तरह की मनमानी गिरफ्तारी से। और अनुच्छेद 20 आपको दोषी ठहराए जाने के बाद बचाता है, यानी किसी भी अनुचित सजा से। तो असल में अनुच्छेद 22 हमें क्या देता है? देखिए, 2 बहुत जरूरी चीजें। पहला, ये जानने का हक कि गिरफ्तारी क्यों हो रही है, और दूसरा, सबसे जरूरी, अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने और बात करने का अधिकार। ये सिर्फ प्रक्रिया ही नहीं है, ये निष्पक्षता की गारंटी है। अब हम आते हैं इस पूरी आधारशिला के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर, एक ऐसा अधिकार जिसे कई बार भारतीय संविधान का दिल भी कहा जाता है। और वो है अनुच्छेद 21। ये सिर्फ 2 बातें कहता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसके मायने इतने बढ़ा दिए हैं कि इसमें गरिमा से जीने का अधिकार, निजता का अधिकार और यहां तक कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल हो गया है। जरा इन शब्दों की सादगी और ताकत को देखिए। ये कहता है कि सरकार किसी की जान या आज़ादी ले सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कानून के तहत बनी एक निष्पक्ष और सही प्रक्रिया के जरिए ही। मतलब जो सबसे जरूरी चीज है वो है प्रक्रिया का पालन। तो ठीक है, हमने इन सारे अनुच्छेदों को एक एक करके देख लिया, लेकिन जब हम एक कदम पीछे हटकर देखते हैं तो ये सब मिलकर कैसी तस्वीर बनाते हैं? मतलब असल जिंदगी में इनका असर क्या होता है? बात बस इतनी सी है कि यही अधिकार हैं जो हमें सम्मान के साथ अपनी शर्तों पर जीने की ताकत देते हैं। ये एक ऐसे समाज को जन्म देते हैं जहां लोग सवाल पूछ सकते हैं और एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाते हैं जहां हर किसी को अपनी पसंद का काम चुनने की पूरी आज़ादी हो। तो देखिए, हम घूम फिरकर वहीं आ गए अपनी आधारशिला वाली बात पर। अनुच्छेद 19 के सक्रिय अधिकार, अनुच्छेद 20 और 22 की सुरक्षा वाली ढाल और अनुच्छेद 21 का वो बुनियादी अधिकार, ये सब मिलकर ही वो मजबूत नींव बनाते हैं जिस पर हमारी और आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता खड़ी है। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये अधिकार असीमित नहीं हैं। देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, इन सब के लिए इन पर कुछ सीमाएं भी लगाई जाती हैं। तो असली चुनौती क्या है? हमेशा से यही रही है, एक व्यक्ति की आज़ादी और पूरे देश की ज़रूरतों के बीच वो सही संतुलन कहाँ मिलता है। ये एक ऐसी बहस है जो शायद कभी खत्म नहीं होगी, और सही मायनों में शायद यही तो लोकतंत्र है।